हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड से संबंधित वेटिंग लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही यूबीएससी के उस नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे जो है एब्सेंट कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में एब्सेंट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। सबसे पहले हम बात करें यूबीएससी और एससीईआरटी के नए नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन कैंडिडेट्स ने उत्तराखंड डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था और किसी भी रीजन से ये फर्स्ट काउंसलिंग में अपेयर नहीं हो पाए थे या फिर काउंसलिंग में अब्सेंट थे। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर को एक मौका और दिया गया है। 18, 19 और 20 अक्टूबर 2022 को ये कैंडिडेट्स एससीईआरटी कार्यालय देहरादून में जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके लिए इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जो काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट हैं उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और इसके बाद अगर फिर भी कोई कैंडिडेट्स यहाँ पे अब्सेंट रहता है तो फिर उन जो सीटों को यहाँ पे रिक्त मान लिया जाएगा। उसके बाद उन रिक्त सीटों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा। तो अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई है या फिर किसी भी रीजन से आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आपको एक मौका यहाँ पर और दिया गया है। आप काउंसलिंग करा सकते हैं और डीएलएड में प्रवेश उसके बाद ले सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे यूबीएससी ने जो कैंडिडेट्स अब्सेंट हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट भी जारी की है। वो यूबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी अब्सेंट हैं वो कितने कैंडिडेट्स हैं। उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उत्तराखंड डीएलएड से रिलेटेड यूबीएससी और एससीईआरटी के नए नोटिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड डीएलएड की वेटिंग लिस्ट के बारे में, जिसके बारे में आप लगातार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और उत्तराखंड को डीएलएड की जो वेटिंग लिस्ट है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। इसके बारे में हम अभी कोई भी क्लियर बात नहीं कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर जैसे यूबीएससी ने अभी कहा है कि जो कैंडिडेट अब्सेंट हैं और वो काउंसलिंग में दोबारा नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद जो सीटें वैकेंट हो जाएंगी तो उनको फिर वेटिंग में रखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर अब्सेंट कैंडिडेट्स अगर काउंसलिंग में नहीं आते हैं सेकंड काउंसलिंग में तो उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट लिख लेगी तो वो वेटिंग लिस्ट बहुत कम लिख लेगी, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वेटिंग जो अब्सेंट हुए हैं वो बहुत कम कैंडिडेट्स हैं। लगभग 100-120 कैंडिडेट्स हैं टोटल आर्ट और साइंस को मिला करके। अगर अभी ये वेटिंग लिस्ट आती है तो ये वेटिंग लिस्ट में बहुत कम बच्चों के लिए आएगी। लेकिन इसमें आयोग ये देख सकता है कि जो पिछले बार की तरह, जैसे पिछली बार हुआ था कि एडमिशन होने के बाद, जैसे पिछली बार 10 दिसंबर में एडमिशन हुए थे और उसके बाद 1 जनवरी से सेशन स्टार्ट हुआ था, तो फरवरी मार्च में यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिली थी। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे काउंसलिंग तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीटें भी यहाँ पे रिक्त हो जाती हैं। अब जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए हैं और वो दिसंबर में एडमिशन कराएंगे, और जो कैंडिडेट सेकंड काउंसलिंग में जिन्होंने जो अब्सेंट हो गए थे और सेकंड काउंसलिंग जिन्होंने कराई और उन्होंने भी अगर दिसंबर में एडमिशन लिया, उसके बाद टोटल जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा और सेकंड काउंसलिंग में जो फिर एब्सेंट हो गए होंगे, तो इन तीनों को मिला करके एक अगर कंबाइंड वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी तो ही ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आयोग का भी एक ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट भरी जाएँ, क्योंकि बार बार वेटिंग निकालना भी संभव आयोग के लिए नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि उत्तराखंड डीएलएड की वेटिंग लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो वेटिंग लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत एक्यूरेट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग के तुरंत बाद अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है तो बहुत कम बच्चों का वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट्स कराएंगे। और अभी जो आयोग ने अभी एक लिस्ट जारी की है अब्सेंट कैंडिडेट्स की, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स अभी टोटल अब्सेंट थे। तो यहाँ पे साइंस ग्रुप में टोटल 57 कैंडिडेट्स यहाँ पे अब्सेंट थे और आर्ट्स ग्रुप में 65 कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट हैं टोटल। साइंस ग्रुप में भी अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में 1 कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 3 कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट हैं।
अगर हम ओबीसी मेल की बात करें तो एक कैंडिडेट और ओबीसी फीमेल में एक कैंडिडेट एब्सेंट है। अगर हम एसटी मेल की बात करें तो 2 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हैं और एसटी फीमेल में 3 कैंडिडेट एब्सेंट हैं। बाकी एक्स आर्मी मैन एसटी में 1 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट है। एससी मेल में 5 कैंडिडेट और फीमेल 4 के हैं यहाँ पे, और फिजिकली हैंडीकैप में 2 कैंडिडेट यहाँ पे एससी में एब्सेंट हैं। अगर हम जनरल या सामान्य यूआर की बात करें तो मेल 15 एब्सेंट हैं और यूआर फीमेल 5 एब्सेंट हैं, और अदर में जैसे ऑर्फन, एक्स आर्मी और अदर जो कैटेगरीज हैं वो 14 कैंडिडेट यहाँ पे जनरल यूआर में साइंस ग्रुप में एब्सेंट हैं। तो टोटल साइंस ग्रुप में 57 कैंडिडेट यहाँ पे अभी एब्सेंट हैं। अब वही हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की, तो आर्ट्स ग्रुप की ईडब्ल्यूएस मेल में 1 कैंडिडेट एब्सेंट है और ईडब्ल्यूएस की जो अदर कैटेगरी हैं उसमें 2 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हैं। वैसे ही आर्ट्स ओबीसी में मेल में 3 कैंडिडेट एब्सेंट हैं और फीमेल में 2 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हैं। एसटी में मेल 3 कैंडिडेट एब्सेंट हैं और फीमेल 1 कैंडिडेट एब्सेंट है। एससी फीमेल में 4 कैंडिडेट एब्सेंट हैं, मेल में 5 कैंडिडेट हैं और अदर में 4 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हैं। वैसे ही यूआर मेल में 13 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हैं, फीमेल में 11 कैंडिडेट एब्सेंट हैं और अदर में 16 यहाँ पे कैंडिडेट यूआर आर्ट्स में एब्सेंट हैं। टोटल आर्ट्स में यहाँ पे 65 कैंडिडेट एब्सेंट हैं। तो टोटल आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 110-120 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल आर्ट्स और साइंस को मिला करके अभी तक एब्सेंट हैं। तो ये कैंडिडेट थे जो फर्स्ट काउंसलिंग में एब्सेंट हुए थे। अब इनको सेकंड काउंसलिंग में ही मौका दिया गया है। अब सेकंड काउंसलिंग में भी ये मान के चलिए कि जैसे 120 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे एब्सेंट हैं अभी, तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग के लिए 120 कैंडिडेट्स में से करीब 50, 60 या 70 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद जो 40-50 कैंडिडेट जो बचेंगे उनकी वेटिंग लिस्ट लिख लेगी। लेकिन आयोग हो सकता है कि ऐसा ना करे, आयोग जो है वो एडमिशन के बाद वेटिंग लिस्ट निकाले, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे एडमिशन नहीं लेंगे तो उन कैंडिडेट्स को भी उन वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। नहीं तो इन कैंडिडेट्स के लिए अलग से वेटिंग निकालनी पड़ती है और आयोग के बाद इतना टाइम नहीं होता है, आयोग के बाद बहुत अदर भी काम होते हैं। तो वो चाहेगा कि एडमिशन के बाद जैसे दिसंबर में एडमिशन हो जाएंगे तो फरवरी मार्च में ही आपकी वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में आ पाएंगे। और अगर अभी वेटिंग लिस्ट निकलती है तो वेटिंग लिस्ट में करीब ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, 30-40 बच्चों की वेटिंग लिस्ट लिख लेगी। अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी कैटेगरी में जितनी कट ऑफ गई है लास्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 या 2 नंबर उस कट ऑफ में से माइनस कर लीजिए। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तभी आपका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर जो एडमिशन के बाद वेटिंग लिस्ट निकलती है तो उसमें 2 या 3 नंबर, 3 या 4 नंबर आपके कट ऑफ से आप माइनस कर लीजिए। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में हो पाएगा, नहीं तो उस वेटिंग लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10-20 नंबर आपके कट ऑफ से कम हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा 120-130 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे आर्ट्स की कट ऑफ यहाँ पे जनरल मेल की 158 के आसपास गई थी और साइंस की 170 के आसपास गई थी, तो उसी से 1-2 नंबर आप कम मान के चलिए वेटिंग लिस्ट में, तभी आपका नंबर आ पाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि सीटें बहुत कम है। और ये भी देखने को मिला है कि पिछली बार की तुलना में इस बार डीएलएड का क्रेज़ बढ़ गया है। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग काउंसलिंग करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी सेकंड काउंसलिंग में भी आने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो अदर जॉब में पहले से लगे हुए हैं या जिनका कहीं अच्छी जगह पे दूसरी जगह पे सिलेक्शन हो गया है, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे डीएलएड की काउंसलिंग या फिर एडमिशन यहाँ पे नहीं कराएंगे। वरना बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे दोबारा भी काउंसलिंग कराएंगे और एडमिशन यहाँ पे लेंगे। तो वेटिंग लिस्ट तो बहुत ज़्यादा निकलने की उम्मीद अभी नहीं है, आर्ट्स और साइंस ग्रुप दोनों में ही। और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या हम अदर स्टेट से यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर आपको बता दूं कि अदर स्टेट से आप बिल्कुल डीएलएड कर सकते हैं। अभी तक जो उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें अदर स्टेट डीएलएड बिल्कुल भी वैलिड है। आप यहाँ पर को उस अदर स्टेट से डीएलएड करने के बाद यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं, अगर आपका गुणांक अच्छा है या फिर आपकी परसेंटेज वहाँ पे अच्छी बनी है। उसके बाद आपका सीटेट या फिर यूटेट दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये आप अपने रिस्क पे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर को मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं कि आपको अदर स्टेट से ही करके लाना है, वो वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए अदर स्टेट से भी अलग अलग रूल्स हैं स्टेटों के। जैसे यूपी में है वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर अदर स्टेट में यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपके लिए रखा जाता है। जैसे कि हरियाणा में है 15% जो आपका वहाँ के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स को वो लोग लेते हैं। लेकिन उसमें भी आपके क्या नए रूल्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो उस चीज़ की नहीं है। लेकिन आप फिर भी
जो इंस्टीट्यूट आपके NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट से आप DLED का यहाँ पर कोर्स करिए, तभी आप उत्तराखंड में वैलिड हो पाएंगे। अगर आप किसी फर्जी संस्थान से यहाँ पे DLED का कोर्स अदर स्टेट से करके आते हैं तो वो यहाँ पर को मान्य नहीं होगा, फिर आपका सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा और मनी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने उत्तराखंड DLED की वेटिंग लिस्ट और जो UPSC और SCERT के द्वारा नई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसा संभव आपके जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।